अगर आपके अंदर चोरी करने की लत थी, अब आपने छोड़ दी है, तो अभी भी जब छोड़ दिया तो वो आपको इसी बात का रिमाइंडर देगा। अगर आपके अंदर कुछ ड्रिंक करने का लत था पहले, तो शैतान आज अगर आपने छोड़ दी है तो शैतान है वो कभी कभी उसी चीज का याद दिलाएगा, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोर नस कौन सी है। हालेलुया। हव्वा का भी उसने दृष्टिकोण चेक किया। जब बाइबल कहती है हव्वा ने देखा, अब जब उसने देखा तो फल को देखने का नजरिया उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब पहले भी देखती थी, लेकिन अभी देखने का नजरिया क्या हो गया? बदल गया। मुझे बताइए, हव्वा के अंदर वायरस पहले आ गया था या फल खाने के बाद आया? पहले। कब? जब उसने बात की। किसके साथ? आप में से कितने लोग उसके साथ बात करते हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो आपसे रोज मिलने आता है और आपका रोज उसके साथ क्या होता है? एनकाउंटर। रोज क्या होता है आपका? आमना सामना। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके विचारों पर ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए कि आप इंजेक्ट हो गए हैं। अगर आपने उसके विचार एक्सेप्ट कर लिए हैं, अगर वो कुछ भी आपके दिमाग में डाल रहा है, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो आप इंजेक्ट हो चुके हैं। आपके अंदर वायरस आ चुका है। और इससे भी बड़ा दुख ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर, मान लो आबा बहन के अंदर शैतान ने कुछ विचार डाल दिए, अब आबा बहन क्या कर रही है? अपने घर में जाके सारी बातों को शेयर कर रही है। तो जो बाकी ठीक ठाक थे वो भी आदम के साथ ऐसे ही हुआ है। हव्वा सारा इंफॉर्मेशन लेके, कौन सी इंफॉर्मेशन? अरे एक शैतान, एक सांप आया था, बड़ा अच्छा वकील है, बताया उसने, मुझे सच्चाई बताई है। क्या बताई है? अरे जिस दिन हम जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था ना, एक्चुअली मना इसलिए किया है कि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हम किसके समान बन जाएंगे? परमेश्वर के तुल्य। और पता है इसीलिए उसने मना किया, परमेश्वर नहीं चाहता उसके बराबर हो। इसका मतलब वो सांप बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, देखो मैं सच्चाई बता के गया है। लेकिन माइंड क्या लगाना चाहिए था आदम को? ये जिसका सुन के आ रही है, जब मैं से मनन कर रहा था, आदम को इसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को सुनते हैं जो ऑलरेडी शैतान के द्वारा ग्रसित है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे कंपनी में है, चाहे वो चर्च का ही क्यों नहीं है, जब आप उससे सुनते हैं, बजाय वचन को सुनने के, बजाय परमेश्वर की बात को सुनने के, आप खुद भी वायरस के द्वारा इंजेक्ट होते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। संगति अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की नहीं कर रहा है, अब समझ लीजिए वो कुछ और सीख रहा है, उसके माइंड में किसी ने कुछ और भर दिया है। और उन्हीं विचारों को यदि आप भी सुन रहे हैं, बजाय सुनने के आपको क्या करना चाहिए? घुटनों पर आकर दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। और एक इंजेक्ट है तो आप सारे इंजेक्ट मत होइए। यही प्रॉब्लम किसकी हो गई थी? आदम की। और इसी कारण से वो क्या हो गए? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज अगर आपके और मेरे घर की हालत यदि खराब है, उसका मेन कारण, सबसे मेन कारण यह है